कराची में नाले पर कायम तजावुजात 15 जानें निकल गई। शेरशाह में नाले में गैस भरने से मार्केट में खौफनाक धमाका। दोपहर 1:45 बजे हर चीज लरस कर रह गई। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके में पीटीआई रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद जाँ बहक। कई मरने वाले और जख्मी मलबे में दब गए। 16 अफराद जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। मलबा हटाने का काम अभी तक जारी। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। कराची में धमाका नाले में गैस भर जाने की वजह से हुआ। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। BDS के मुताबिक धमाका मार्केट के नीचे से गुजरने वाली सेवरेज लाइन में गैस भर जाने के बायस हुआ। जिला इंतजामिया के मुताबिक इमारत गैर कानूनी तामीरात में शामिल है। पूरी मार्केट को नोटिस जारी किए गए थे। धमाका हुआ। धमाके के साथ बैंक का दीवार आके मेरी दीवार पे गिरा, मेरी दुकान की दीवार पे। मेरी दुकान की दीवार एकदम मेरे ऊपर गिरा। कराची सिविल अस्पताल में धमाके के बाद रिक्कत आमेज मनाजिर। लोग अपने प्यारों को तलाश करते रहे। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि किसी जख्मी का बारूदी मवाद से जख्मी होने का शुबा नहीं। जख्मियों के चेहरे और सीने ज्यादा मुतासर हुए हैं। जो नालों पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो कोई एक फर्द एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है। कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर नालों के ऊपर कब्जे करवाए गए हैं। अलॉटमेंट्स दी गई हैं लोगों को, जो जिसकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। किसी कानून के तहत ये जायज़ नहीं है। अफसोसनाक वाक़या है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जो है वो जख्मियों को बेहतर इलाज पहुंचाना और रेस्क्यू करना है। उसका बिल्कुल तयन किया जाएगा। जिन लोगों की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इरेगुलरिटी है, उनको ज़रूर एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर। सिंध हुकूमत का धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह का धमाके में जाँ बाक होने वालों के अहले खाना से इज़हार अफसोस। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बदकिस्मती से नालों पर हजारों की तादाद में तजावुजात कायम हैं। इस मामले को हुकूमत ने मुतादिद बार हल करने के लिए इक़दाम किए। सियासी जमातें, दुकानदार और घर वाले सामने आ जाते हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने धमाके को अफसोसनाक करार दे दिया। अफगान आवाम की जो ग़िज़ाई किल्लत है, माली मुश्किलात हैं, उनका जो बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा, उसके जो मुज़िर असरात उनकी पूरी मईशत पर पड़ रही हैं, ये आज दुनिया उस पर कायल होती दिखाई दे रही है। और यही हमारी मुराद थी कि दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान की तरफ हम दिलवाएं। पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का अज़्म। OIC वज़ीर ख़ारजा का 48वां गैर मामूली इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान इजलास की मेज़बानी 47 साल बाद कर रहा है। 27 से ज़ायद ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद। दीगर ममालिक के ख़ुसूसी नुमाइंदे भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफ़गानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। दुनिया ने फौरी तवज्जो ना दी तो इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। भारत की किसी भी जारहियत का जवाब ऐसे ही देंगे जैसे फरवरी 2019 में दिया था। बीजेपी की फस्ताई हुकूमत ने जारहियत जारी रखी तो एटमी ममालिक आमने सामने आ सकते हैं। भारत से हमेशा मुस्बत मुज़ाकरात की बात की, लेकिन अब अच्छे की उम्मीद नहीं। मकबूजा कश्मीर एक बड़े कैद खाने का मंजर पेश कर रहा है। 80 लाख कश्मीरी खुली जेल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। मसला कश्मीर को हर आलमी फोरम पर उठाते रहेंगे। मजीद कहा, 9/11 में कोई अफगान शहरी मुलव्विस नहीं था। अफगानिस्तान पर अमेरिका का जंग मुसल्लत करना जुनूनी अमल था।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंडोनेशिया की वजीर खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया पैदा होने से पहले इकदाम करना होंगे। आर्मी चीफ से जर्मनी के अफगानिस्तान से मुतालिक खसूसी नुमाइंदे ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान हैं। भुट्टो और शरीफ खानदान सियासत नहीं खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा भुट्टो और शरीफ खानदान ने वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। जब मुल्क में दो करप्ट पार्टियों का राज हो तो तीसरी का आना मुश्किल हो जाता है। जब वज़ीर आज़म दौलत लूटता है तो मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर होता है। चीनी स्कैंडल पर हुकूमत हरकत में आई। वज़ीरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात सामने आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूँगा। ओपोजिशन वज़ीर आज़म के बयान पर सीखपा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जवाबी लफ्जी वार पर वार। सेनेटर शेरी रहमान ने ट्वीट में कहा वज़ीर आज़म अपनी तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म को लगता है उनके अलावा सब सियासत में करप्शन करने आए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इमरान साहब आप शरीफ खानदान के हसद में मुब्तला हैं। मुल्क में गैस का बहरान है, मईशत तबाह है, लेकिन आपको परवाह नहीं। हमारे साथ मतलब फीमेल टीचर्स भी हैं, मेल टीचर्स भी हैं, सारे यहाँ पर ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। जितना तादाद में लोग आए हुए हैं उस तरह इंतजामात नहीं है ना, तो मुश्किल है थोड़ा। स्टाफ का भी कुछ पता नहीं है, किसी के साथ कांटेक्ट हो रही है, किसी के साथ नहीं हो रही, तो हम ही ख्वार हो रहे हैं प्रिजाइडिंग ना। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में बल्ला घूमेगा, शेर धाड़ेगा या तीर चलेगा। पहला मरहले के बल्दियाती इंतखाबात का मेला कल सजेगा। फाइनल राउंड की तैयारियां मुकम्मल। पेशावर में जिला काउंसिल हॉल के बाहर इंतखाबी अमले को सामान की तरसील। पेशावर, नौशहरा, कोहार, DI खान समेत 17 अजला में इंतखाबात के लिए कल पोलिंग होगी। जमाती बुनियादों पर होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मुख्तलिफ जमातों के हजारों उम्मीदवार मैदान में हैं। बल्दियाती इलेक्शन से एक दिन पहले सिटी मेयर का उम्मीदवार कातलाना हमले में जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में ANP रहनुमा उमर खताब शेरानी को घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उम्मीदवार के कत्ल के बाद इलेक्शन कमीशन ने सिटी मेयर की निशिस्त पर इंतखाब मुलतवी कर दिया। बाकी हलकों पर इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होगा। सिटी मेयर के उम्मीदवार के कत्ल के खिलाफ ANP के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा। डबल शरीफ बरादरान जो हैं इनको इनके सारे कच्चे चट्टे को अवाम के न सिर्फ अवाम के सामने रखें बल्कि इनको करार वाकई सजा दिलाने के लिए इनको जहां तक मुमकिन होगा हम लेकर जाएंगे। गवर्नर सिंध के नून लीग पर लफ्जी बाउंसर्स। ये लोग शरीफ नहीं डबल शरीफ हैं। एक इलाज के नाम पर लंदन में बैठा मंसूबे बना रहा है, दूसरा हिसाब देने की बजाय हमसे हिसाब मांग रहा है। शरीफ बरादरान ने मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। एक चपरासी के नाम पर 17,000 ट्रांजैक्शंस हुई। करप्ट डबल शरीफ बरादरान को छोड़ेंगे नहीं। मुल्क को लूटने वाले हमें आंखें दिखा रहे हैं। तर्जुमान मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि सिंध के अलावा आटा पूरे मुल्क में सस्ता है, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कराची को बारिश के पानी से बचाने का मिशन। FWO ने महमूदाबाद नाले को अस्तर नौ बहाल कर दिया। नाले के 19 किलोमीटर रकबे पर आबाद अफराद का सैलाबी सूरत हाल से बचाव हो सकेगा। वफाकी वजीर असद उमर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा महमूदाबाद नाले पर काम मुकम्मल हो चुका। तजावुजात हटाने के लिए सिंध हुकूमत ने ताउन किया। नून लीग कैंप से खिलाड़ियों पर बैकफायर। मिफ्ताह इस्माइल ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान की हुकूमत में आटा, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये महंगाई की बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने सिंध के अवाम की तरक्की के लिए क्या किया? पीपल्स पार्टी और MQM ये दोनों जमातें एक सिक्के के दो रुख हैं।
रावलपिंडी में असली पुलिस मुकाबला। इस्लामाबाद में डकैती करने वाले 3 डाकू अपने अंजाम को पहुंच गए। 3 मौके से फरार। मुकाबले में पुलिस के 3 कमांडोज भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू इस्लामाबाद में पुलिस पर फायरिंग करके फरार हुए थे। पुलिस ने पीछा किया तो डाकू निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर में छुप गए। वजीर दाखिला शेख रशीद की बहादुरी से मुकाबला करने वाले पुलिस जवानों को मुबारकबाद, अवार्ड देने का भी ऐलान किया। तरबियत का फुकदान या नाअहली। लाहौर टाउनशिप में डॉल्फिन एहलकार ने गोली मारकर नौजवान को जख्मी कर दिया। नौजवान ने डॉल्फिन फोर्स को देखते ही दौड़ लगाई तो एहलकार ने मशकूक समझकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से नौजवान जख्मी हो गया। जिना अस्पताल मुंतकिल। डॉल्फिन टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के हवालात में बंद करा दिया गया। दिसंबर की सर्दी अपने जोबन पर आ गई। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। कई शहरों में मनफी दर्जा हरारत। गोपस में दर्जा हरारत -16, कल्लात -12, स्कर्दू -9, कोयटा, गिलगित और अस्तोर में -8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कहीं हद निगाह सिफर तो कहीं बहुत कम रह गई। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। मरियम नवाज का अपने बेटे की शादी में अंदाज टॉक ऑफ द टाउन। जुनेद सफदर की शादी की तकरीबात के अभी तक चर्चे। मायूं, मेहंदी, बारात और वलीमा की तकरीबात सब शानदार। मुबारकबाद का सिलसिला जारी। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। कई सारिफीन ने लिबास को पसंदीदा करार दे दिया। दुल्हा दुल्हन के फोटो सेशन की भी तारीफ खूब सराहा जा रहा है। गुज़श्ता रोज जाती उम्रा में वलीमे की तकरीब में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह रहे। अवामी तनकीद से जज की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज तकरीर के मुलजिम की जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि जज भी तनकीद से महफूज नहीं। गैर सोची समझी तनकीद, सख्त और गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सालाना तरक्याती प्रोग्राम बराए साल 2021-22 के हजम में 85 अरब का गैर मामूली इजाफा किया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 645 अरब रुपए हो गया। तरक्याती प्रोग्राम पंजाब में तरक्की के नए बाब रकम करेगा। चौधरी बरादरान से शाही मेहमान नवाज शेख अब्दुल्ला मोहम्मद अस्समान की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात ने कहा, हमारे दिल मक्का और मदीना में धड़कते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। क्या आम पाकिस्तानी भी वज़ीर आज़म की तरह वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हो सकता है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर की एक तकरीब में खिताब। कहा, इस वक्त दुनिया का निज़ाम आलमी साम्राज्य के शिकंजे में है। जमात इस्लामी के पास मुतबादल निज़ाम मौजूद है। गुलकार अली जफर और गुलकारा मीशा शफी केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए तमाम मुल्जिम तलब। मीशा शफी के वकील की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दूसरी दरख्वास्त दायर। मीशा शफी ने दरख्वास्त की बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकती। अली जफर के वकला की इस्तदा पर समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। प्राइज बॉन्ड के मालिकान मत हों परेशान। अब कैश कराने की मुद्दत में तौसी कर दी गई। वफाकी खजाना डिवीजन ने प्राइज बॉन्ड्स को कैश कराने की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तौसी कर दी। खजाना डिवीजन के मुताबिक 27 अरब मालियत के 7,500, 15,000, 25,000 और 40,000 के प्राइज बॉन्ड अवाम के पास मौजूद हैं।
दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी, 80 मुमालिक में वबा ने पंजे गाड़ लिए। बरतानिया में 24 घंटों के दौरान 93,000 नए केसेस, 15,000 केस में नए वेरिएंट की तस्दीक। मुख्तलिफ मुमालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। फ्रांसीसी वजीर आजम ने भी नए वेरिएंट के बड़े पैमाने पर फैलाव को खदशा जाहिर कर दिया। उधर जर्मनी ने फ्रांस और डेनमार्क को हाई रिस्क करार दे दिया। मखसूस मुल्कों से आए गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर करंतना की पाबंदी लगा दी गई। तालिबान की अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर की तैनाती के लिए एक बार फिर दरख्वास्त। अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त छोड़ दी। रहनुमा तालिबान सुहेल शाहीन ने ट्वीट में कहा, ये नशिस्त अब अफगानिस्तान की नई हुकूमत को मिलनी चाहिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा के तशख़्ख़ुस का मामला है। अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत खुद मुख्तार है। 2021 कई नामवर पाकिस्तानी फनकारों की नई इनिंग्स का साल। सुहाय अली, मंशा पाशा, जिया अली रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई का बरतानिया में सादगी से निकाह हुआ। भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ भी पिया घर सुधार गईं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, अदाकारा लिली कॉलिन्स और गुलकारा पेरिस हिल्टन भी शादी के बंधन में बंध गईं।